हंसों का एक झुंड उत्तर के ठंडे प्रदेश से दक्षिण की ओर उड़ रहा था। हंस समुद्र के ऊपर थे। वे उड़ते रहे पूरे दिन और पूरी रात, फिर दूसरे दिन और दूसरी रात, पानी के ऊपर, बिना थके, बिना रुके। आकाश में पूनम का चांद था। हंसों को नीचे, बहुत नीचे, पानी की लहरें दिख रही थी। अंधेरे में घिरी काली काली लहरें। वे थक गए थे, फिर भी रुके नहीं। आगे आगे बड़े और ताकतवर हंस थे। वे युवा और कमजोर नन्हे हंसों का नेतृत्व कर रहे थे। एक छोटा हंस उस पंक्ति में सबसे आखिर में था। उसकी ताकत लगातार क्षीण हो रही थी। उसने जोर से अपने पंख फड़फड़ाए और समझ गया अब आगे नहीं उड़ सकता। उसने डैने सीधे किए और नीचे पानी की ओर रुख किया। उसके साथी उड़ते उड़ते दूर होते जा रहे थे। धीरे धीरे वे दुधिया चांदनी में तैरते धब्बों की तरह दिखने लगे। हंस पानी पर रुका और अपने पंखों को पीछे कंधों पर फेंक दिया। लहरों के हिचकोले उसे धीरे धीरे झुला झुला रहे थे। झुंड अब आसमान में एक छोटी सफेद रेखा बनकर रह गया था। हंसों के डैनों की सरसराहट उस सन्नाटे में भी मुश्किल से ही सुनी जा सकती थी। देखते देखते जब वे गायब हो गए, युवा हंस ने आंखें बंद कर ली। वह हिला डुला नहीं, स्थिर पड़ा रहा। उठती गिरती लहरें हंस को हिलकोरे खिलाती रहीं। भोर की हल्की बयार ने पानी में हलचल मचाई। कुछ थपेड़े छपाछप हंस के सीने पर गिरे। उसने आंखें खोली। पूर्व के आकाश में उषा की लालिमा फूट रही थी। पूनम का चांद और तारे फीके पड़ रहे थे। हंस ने अपनी गर्दन सीधी की, एक गहरी सांस भरी, पंख खोले और उठ गया। उसके पंखों के सिरे पानी को काट कर हवा में उठे। हंस ऊंचा और ऊंचा उड़ा। उड़ते उड़ते जब पानी बहुत नीचे रह गया, वह हवा में घूमा और दक्षिण की ओर मुड़ा। दक्षिण के गर्म देश की ओर। दूर दूर अनंत तक फैले रहस्यमय समुद्र के ऊपर वह अकेले उड़ता रहा, उस रास्ते जिसे उसके साथियों ने चुना था। दूर एक कोने से लाल लाल सूरज उसकी ओर देख रहा था।